पाप क्या होता है? पाप कर्मों से छुटकारा कैसे पाएं? लोग अक्सर कहते हैं कि मैंने जाने अनजाने पाप कर दिया, पर वास्तव में पाप क्या होता है? पुराने पापों से मुक्ति कैसे मिले? हम नहीं जानते। अतः इस लेख में हम इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। हालांकि भिन्न भिन्न लोगों में पाप कर्म की धारणाएं अलग हैं, जैसे कहीं पर पशु की बलि देना सामान्य है तो कहीं पर यह एक जघन्य अपराध है। पर चूंकि मान्यताएं, रीति रिवाज तो बदलते रहते हैं, इसलिए हम मान्यताओं के आधार पर नहीं बल्कि इस शब्द का जमीनी अर्थ देखेंगे। इसलिए सर्वप्रथम हम ये समझेंगे कि हम हैं कौन जिनके लिए पाप या दंड बनाया गया है। हम कौन हैं? सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी कार्य योजनाएं बनाते हैं इसलिए ताकि हमें शांति और खुशी मिल सके। अतः हम एक अतृप्त चेतना है जो शांति के लिए प्रयासरत है। कोई भी व्यक्ति इसलिए कर्म नहीं करता ताकि उसका मन दुखी हो, इसलिए हमारे लिए उचित ये है कि कोई भी कार्य जिससे हमें अशांति मिले उससे हम दूर रहे, और जिस भी कार्य से मन शांति की तरफ, सत्य की तरफ जाए अर्थात मन तृप्त हो जाए, वही कार्य हमारे लिए सही है। जो कर्म तुम्हें शांति की तरफ ले जाए वही एकमात्र करने योग्य है। इसलिए अब इसी के आधार पर हम अपने मुख्य प्रश्न पर चलते हैं, ये जानते हुए कि जिस कार्य को कर रहा हूँ ये मुझे तृप्त नहीं कर पाएगा, उसके बावजूद उस कर्म को करना पाप है। दूसरे शब्दों में जानते बूझते गलत कर्म को करना ही पाप है। ये जानते हुए कि किसी व्यक्ति से आकर्षित होकर या किसी चीज को पाकर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल पाएगी, पर फिर भी उस व्यक्ति या वस्तु के पास जाना पाप कहलाता है। भूल और पाप में विशेष अंतर है। आपको नहीं पता था किसी कर्म को करने के बाद आपका मन तृप्त होगा या नहीं, पर फिर भी आपने वो कर दिया, ये भूल है। पर आपने पहले यह अनुभव किया और जाना है कि मन इस बात से पूर्णतया संतुष्ट नहीं होता, पर फिर भी उस कार्य को करने में आपने श्रम, ऊर्जा और समय लगाया, तो ये पाप कर्म हो गया। और भूल की तो माफी मिल जाती है, पर पाप का सिर्फ दंड मिलता है। चलिए एक और उदाहरण से पाप और भूल को समझते हैं। आपको पता है कि इस समय क्या करना आपके लिए सबसे जरूरी है, लेकिन अपने डर, लालच या जिम्मेदारी के नाम पर आप उस कर्म को करने से बच रहे हैं, तो समझ जाइए यही पाप है। और इस पाप का दंड यह मिलेगा कि आपने जो सही काम की बजाय गलत कार्य में अपना समय लगाया उसका परिणाम भुगतना होगा। आप भली भांति जानते थे कि आज परीक्षा दूंगा तो परिणाम भी आएगा, पर आप नहीं गए परीक्षा देने, तो दंड क्या मिला? आपने वर्ष भर की जो मेहनत की थी वो बर्बाद हो गई और आपको दोबारा अभ्यास करना होगा। आपने पूर्व में होश में न रहकर अनाप शनाप कृत्य किए और आपको अपनी गलती का एहसास है, यही पाप का प्रायश्चित है। और विशेष बात यह है कि आप स्वयं को पापी मानकर अपने पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। परंतु वे लोग जो खुद को निष्पापी, होशियार, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति मानते हैं, उनका जीवन बदलने का या उनके जीवन में कुछ बेहतर करने की संभावनाएं वहीं पर खत्म हो जाती हैं। और पाप से पीछा छुड़ाने की एकमात्र विधि है स्वयं को वो नहीं रहने देना जैसा आप पहले थे। मान लिया आप शराबी थे जो शराब पीकर लोगों को तरह तरह की गालियां दिया करता था और मारपीट जैसे कृत्यों को अंजाम दिया करता था। पर एक दिन आपको होश आया और आपने शराब को छोड़ने का फैसला ले लिया। अब 2 साल बाद कोई पुराना मित्र या व्यक्ति मिले और वह आपको शराबी या पागल कहेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पहले जैसे रहे नहीं, बल्कि आप कहेंगे कोई बात नहीं, कहने दो, इसे पता ही नहीं है, मैंने अब बेहोशी को छोड़कर होश का रास्ता अपना लिया है। ठीक इसी तरह जैसे आपको पहले पैसों का बहुत लालच था, आप लोभी किस्म के आदमी थे और पैसों के कारण कई सारे गलत काम भी किए। अब आप एक दिन होश में आए और आप अपने लोभ को त्यागने का फैसला कर लेते हैं। फिर कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आती है जब आपको कोई पैसे का लालच देकर ललचाए तो आप उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि अब आपके मन से पैसों का लोभ खत्म हो चुका है। पर प्रायः लोगों को अपनी गलतियों, पाप कर्मों का एहसास तो हो जाता है, लेकिन वे फिर भी वैसे ही बने रहते हैं जैसा वे गलती करने के समय थे। न वे अपने विचारों में न अपने कार्यों में बदलाव ला पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिर अपने पाप कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। वे सभी कर्म जिन्हें सामाजिक व्यवस्था, कानून उचित नहीं मानता, पर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे कर्मों को अंजाम दिया जाता है तो यह अपराध की श्रेणी में आते हैं। आपराधिक कार्यों की सजा निश्चित रूप से समाज और कानूनी प्रशासन द्वारा दी जाती है,
इस सजा के अंतर्गत कारावास में रहना, जुर्माना भरना इत्यादि शामिल हो सकता है। विशेष बात यह है कि समाज में कई ऐसे लोग हैं जो महापापी है, लेकिन उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए वे मुक्त घूम रहे हैं। और ऐसा भी संभव है कोई व्यक्ति समाज की नजर में अपराधी हो पर भीतर से एकदम स्वच्छ हो, निर्मल हो। भले ही मन में मेरे जहर हो पर समाज के समक्ष में मीठा मीठा बोलूं, ये अपराध नहीं हो सकता। पर मन ही मन में किसी का अहित चाहता हूँ, ये अवश्य ही पाप होगा। तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि पाप और अपराधी में क्या होना ज्यादा बुरा है। इतिहास में कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्हें सत्य की राह पर चलते हुए अपराधी घोषित कर मार दिया गया, पर ऐसे लोगों ने अपराधी होना स्वीकार कर लिया पर पापी होना नहीं। सबसे बड़ा पाप मजबूरी है। जी हाँ, विवशता से बड़ा पाप कुछ नहीं होता। मद, मोह, लालच, काम वासना, डर इत्यादि जीवन में कुछ भी भयंकर नहीं होता मजबूरी के। हर पल हर समय जीवन में हमारे पास चुनाव का विकल्प होता है, तो कोई भी स्थिति मजबूरी कैसे हो सकती है। देखिए, बाहरी जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा घट सकता है। आपके हाथों में चोट आ सकती है, शरीर बीमार हो सकता है, पर इससे आपका मन निराश या उदास नहीं हो सकता। मन सिर्फ तभी कमजोर हो सकता है जब आप खुद को कमजोर माने। यही वजह है कि शरीर को तुम्हारे कोई बेड़ी पहना सकता है, शरीर को कोई गोली से छलनी कर सकता है, पर बताए न सच्चाई को कौन छलनी कर सकता है, कौन तुम्हारे मन को किसी हथियार से घायल कर सकता है। नहीं कर सकता। बाहर से आपको कोई 100 गाली दे सकता है, लेकिन उस गाली का प्रभाव आप में पड़े या न पड़े इसका चुनाव आपके पास होता है। पर चूंकि हमें दी गई इस चुनाव की शक्ति का हम गलत प्रयोग ही करते हैं, हमेशा बुरा ही चुनते हैं और फिर बाद में कहते हैं क्या करूं, मजबूरी है। जैसे कोई पहले शादी का निर्णय ले और बच्चे पैदा करे और फिर कहे क्या करे साहब, अब मजबूरी है। मजबूरी नहीं, ये चुनाव है आपका। इसलिए मजबूरी पाप है, महापाप है। जीवन में अभी भी आपके पास सही चुनाव की शक्ति है। कलयुग में सबसे बड़ा पाप क्या होता है? अपने स्वाद हेतु बेजुबान जानवरों की हत्या करना, पर्यावरण और हरे भरे जंगलों को नष्ट करना, पैसों या वस्तुओं को भोगने की अनंत प्यास, यही मानव की सबसे बड़ी विडंबना और कलयुग के पाप है। किसी इंसान के कार्य तो नहीं हो सकते, पर इसके बावजूद बड़े पैमाने पर आज ये हो रहा है और दुर्भाग्यवश कोई नहीं इसके खिलाफ आवाज उठा रहा। आज बड़े पैमाने पर इस कृत्य को रोकने की आवश्यकता है। तो साथियों, इस वीडियो के पश्चात पाप क्या होता है, इस विषय पर उपरोक्त वीडियो को आप इस जीवन को करीब से समझने में मदद करेगा। कृपया इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें।